और वहीं जब अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में काराकास में जब निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई और उन्होंने बताया कि अब निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी युद्धपोत यूगो जिमा के न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स एंड फ्रेंड्स पर जानकारी देते हुए कहा है कि वो न्यूयॉर्क जा रहे होंगे। उन पर न्यूयॉर्क में आरोप लगाए गए थे। मादुरो के खिलाफ 2020 में न्यूयॉर्क की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें मादुरो और वेनेजुएला सरकार की अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर अमेरिका में कोकीन और हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया गया था। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि मादुरो को 2020 में लगाए गए आरोपों पर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा या नए अलग आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि रात भर चले ऑपरेशन में कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बहुत बड़ी सुरक्षा में पकड़ा गया है। ये असल में एक किले जैसा था। इस ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी अमेरिकी सैनिक ऑपरेशन में नहीं मारा गया है। हालांकि कुछ लोगों को चोटें लगी हैं, लेकिन वो वापस आ गए हैं और काफी अच्छी हालत में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन 4 दिन पहले करने वाले थे, लेकिन मौसम ठीक नहीं था। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो राष्ट्रपति से बात करना चाहते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमले में ब्रिटेन का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि तेजी से बदलते हालात पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात नहीं की है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप और सहयोगियों से बात करना चाहेंगे। निकोलस मादुरो को पकड़े जाने पर स्टारमर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की वकालत की है। साथ ही कहा है कि वेनेजुएला में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को लेकर दूतावास के साथ मिलकर काम कर रही है। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और मादुरो को पकड़े जाने की कड़ी आलोचना की है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की बड़ी आलोचना करते हुए रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पूरी बैठक बुलाने की मांग की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ शस्त्र हमला किया है। इससे गहरी चिंता होती है। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कामों को सही ठहराने के लिए बताए गए बहाने बेबुनियाद हैं। मादुरो सरकार के प्रमुख सहयोगी रूस ने कहा है कि तनाव को आगे बढ़ने से रोकना और बातचीत के जरिए रास्ता खोजने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वहीं रूस के साथ साथ चीन ने भी अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है और यह कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद इस पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा को खतरे में अमेरिका ने डाल दिया है। वेनेजुएला पर अमेरिका की खुलेआम सैन्य कार्रवाई से चीन हैरान है। चीन ने एक संप्रभु देश के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। चीन ने कहा है कि ट्रंप की कार्रवाई लैटिन अमेरिका और कैरिबियन इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई का कड़ा विरोध करता है। चीन ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने के साथ दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन बंद करने की अपील की है। और इस कामयाबी को लेकर खबर यह मिल रही है कि मादुरो की सरकार में सीआईए के कुछ सीक्रेट एजेंट्स शामिल हो गए थे और उसके बाद कामयाबी ने बहुत आसानी के साथ इस ऑपरेशन को पूरा किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का सीक्रेट एजेंट वेनेजुएला की सरकार के अंदर ही मौजूद था, जो चुपके से अमेरिका को जानकारी देता रहा कि निकोलस मादुरो कब और क्या कर रहे हैं, कब कहां जा रहे हैं। सीआईए की मदद से मादुरो की लगातार ट्रैकिंग की गई ताकि ऑपरेशन में कोई गलती न हो। तैयारी ऐसी थी कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी बेड़े वेनेजुएला के ऊपर निगरानी कर रहे थे। ये स्पष्ट नहीं है कि सोर्स को कब भर्ती किया गया था। अमेरिकी सरकार ने मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को करीब 450 करोड़ रुपए के इनाम की पेशकश की थी। रूस ने अमेरिका से कार्रवाई पर विचार करने की अपील की है और साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करने की मांग भी की है।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाने की खबरों पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और बाद की घटनाक्रमों पर रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नेतृत्व से कार्रवाई पर फिर से विचार करने की अपील की है। रूस ने कहा है कि एक संप्रभु देश के वैध रूप से चुने गए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करे। रूस ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किसी भी मौजूदा मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है।